आज हम बात करेंगे रिज्यूम के बारे में। रिज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है। नॉट ओनली व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, बट जब आप वहाँ नहीं होते हो तब भी रिज्यूम के थ्रू ही यह अनुमान लगाया जाता है कि आप एक किस टाइप की पर्सनैलिटी हो सकते हैं। तो रिज्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप जॉब्स का सर्च कर रहे हैं तो रिज्यूम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ। फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज दे आर नॉट मच फेमिलियर विद द इंटरव्यू प्रोसेस। क्योंकि अभी तो ऐसा भी हो रहा है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जिनके पास रिज्यूम ही नहीं है, मीन्स दे आर सर्चिंग द जॉब विदाउट एनी रिज्यूम। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड फ्यू पीपल्स आर ब्रिंगिंग रिज्यूम इन वेरी बैड कंडीशन। मतलब वो जो मम्मी का स्टाइल नहीं होता है कि एक 2000 के नोट को इतने से पर्स में कैरी करना है तो उसके 4 फोल्ड 8 फोल्ड कर देते हैं। इसी कंडीशन में मेरे पास कैंडिडेट से रिज्यूम लेकर के आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरा सबसे यही कहना है, अपने रिज्यूम पे इतना अत्याचार मत करो। रिज्यूम आपको शो कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा है कि आप रिज्यूम को कैसे रखते हो, उसमें क्या लिखते हो, उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तभी तो रिज्यूम आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो अपने रिज्यूम की थोड़ी सी आपको रिस्पेक्ट करनी है। तो टिप्स नंबर 1, आपके पास एक तो प्रॉपर रिज्यूम होना चाहिए और दूसरा आप उसे एक प्रॉपर वे में कैरी करें, उसे फोल्डर में रखें और फिर कहीं पर ले जा करके किसी को शो करें। आज के टाइम पे कैंडिडेट की सिचुएशन ये है, दे डोंट मेक देयर रिज्यूम बाय देमसेल्फ। मतलब वो कैफ़े वाले भैया के हाथ में अपना भविष्य छोड़ देते हैं। और अगर कैफ़े वाले भैया की बात करें तो आप रियल में कुछ और हो, कैफ़े वाले भैया ने लिखा कुछ और है और आप जब इंटरव्यू में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो वो कुछ और है। तो इससे सब कुछ मैच हो जाता है और हमारे सिलेक्शन में इशू आते हैं। और कभी कभी तो स्पेलिंग मिस्टेक जो बहुत ही गंदा सा इंप्रेशन डालती है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेट तो आई थिंक वो कैफ़े वाले भैया इतना पुराना वाला यूज़ करते हैं कि शायद जो उनके डैडी इंटरव्यू देते थे ना, वो वाला फॉर्मेट आपको अभी भी चिपका रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो अगर आपको कोई सर्विस लेनी ही है तो आप किसी प्रोफेशनल पर्सन से सर्विस लो या ऐसे प्लेस से सर्विस लो जहाँ से आपका लेवल थोड़ा सा अप जाए, ना कि आपका लेवल डाउन जाए। और कैफ़े वाले भैया, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कैंडिडेट पर अत्याचार मत करो, क्योंकि कैंडिडेट्स आप पर बिलीव कर कर आते हैं। आप एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि जो अभी ट्रेंडी फॉर्मेट है उसमें रिज्यूम को बना करके दें, क्योंकि वो जो पुराने फॉर्मेट में आप रिज्यूम बना के देते हो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और एक ही नज़र में पकड़ में आ जाते हैं। एंड कैंडिडेट्स, यदि बहुत ही ज़्यादा आप इशू में हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो कि आपको सिर्फ वहीं से सर्विस लेनी है, तो आप एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि जो रिज्यूम उन्होंने बनाकर दिया है घर पे लाओ, डिक्शनरी को ओपन करो, रिज्यूम को प्रॉपर पढ़ो, एटलीस्ट उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसको सर्कल बनाओ और वहाँ पर जाकर के उसे रिकरेक्ट करवाओ, क्योंकि रिज्यूम में स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो टिप्स नंबर 2 क्या है, आपका रिज्यूम एक तो प्रॉपर वे में बना होना चाहिए, किसी प्रोफेशनल पर्सन से बनवाओ तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो सबसे बड़ी बात है आप खुद बनाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होना है तो आप प्रोफेशनल पर्सन से बनवाओ। और सेकेंड थिंग है, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आपका रिज्यूम में इम्प्रूवमेंट होगा। और अब बारी आती है कवर लेटर की। कवर लेटर इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर वी हाईलाइट आवर कोर क्वालिटी। जैसे कि आपने मोबाइल देखा होगा, जब हम मार्केट से मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो उसकी एक पैकेजिंग होती है जिसके ऊपर कुछ रिटन होता है। उसके 2 ही रीज़न होते हैं, एक तो उसका जो भी डिवाइस है उसे प्रोटेक्ट करना है, और सेकेंड थिंग ये है कि मोबाइल के सारे फीचर्स उस बॉक्स के ऊपर नहीं लिखे रहेंगे। जो मोबाइल की एकदम स्पेशल चीज़ें जो आपका ध्यान अट्रैक्ट करती है, जो आपको पता होना चाहिए या जिसके बारे में कस्टमर जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रिटन होती है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है। कवर लेटर एक डॉक्यूमेंट्स ही होगा जो रिज्यूम के साथ में अटैच होगा, लेकिन उस पर आपकी मेन थिंग्स वहाँ पर रिटन होगी। अब देखो, चीज़ को थोड़ा सा समझो, जनरली कि क्यों होता है, जो इंटरव्यूअर होता है ना उसके पास बहुत सारे रिज्यूम होते हैं, ढेर सारे कैंडिडेट्स के उसके पास रिज्यूम है, तो वो हर रिज्यूम को इतना ध्यान से देखता नहीं है कि पूरा एक एक चीज़ उसका डिटेल में पढ़ेगा कि कहाँ क्या लिखा है या क्या क्वालिटी है। वो मेन चीज़ों को ऐसे पढ़ के और देख लेगा कि हाँ ये रिज्यूम उसके काम का है, ये रिज्यूम उसके काम का नहीं है। वो जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं या नहीं होते हैं वहाँ वाले प्रोसेस में।
तो अगर आपके पास कवर लेटर है तो वो उसमें ईज़िली फाइंड आउट कर सकेगा, आपके कीवर्ड्स देख सकता है कि आप में क्या क्वालिटी है। तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और वो आपके बारे में अच्छे से समझ पाएगा। और अगर आपने कवर लेटर अच्छे से बनाया है और उस पर इम्प्रेस हो रहा है तो नो डाउट फिर वो आपके डिटेल में भी इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। अंदर जो आपने डिटेल प्रोवाइड किया है उसको भी पढ़ेगा और वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के या आपके शॉर्ट लिस्टेड होने के। अगर आप किसी भी आई कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ तो कुछ ज़रूरत नहीं होती कवर लेटर की, लेकिन अगर आप किसी अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में जा रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ रिक्वायरमेंट होता है। और आपको एक और बात बताऊँ अच्छी, क्या आपको ये पता है कि अभी तो हम ये बोलते हैं कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा हमें पता नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम जो चाहें या हमने जो प्रिपेयर किया इंटरव्यूअर हमसे वही सवाल करे। ऐसा तब होता है यदि थोड़े से स्मार्ट ट्रिक के थ्रू रिज्यूम को बनाया जाए, लेकिन वो बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, वो उसके डिटेल में हम बाद में फिर कभी जाएंगे। आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है आप लोगों का। तो अभी यहाँ बात कर रहे हैं कवर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बना हुआ हर रिज्यूम के साथ होना ही चाहिए, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, इंटरव्यूअर आपको ज़्यादा टाइम दे सकता है और आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिज्यूम आपका है तो इसमें आपके बारे में ही चीज़ें होनी चाहिए और आपके बारे में ही इंटरव्यूअर जानना चाहता है, वो आपके ख़ानदान के बारे में नहीं जानना चाहते। कितने रिज्यूम मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो अपने मॉम डैड का नाम लिखते हैं, भाई बहन का नाम लिखते हैं, फिर उनकी एजुकेशन लिखते हैं और जब इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो वही सब कुछ बोलते भी हैं। वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वैसा नहीं करना है। आप उसमें अपना क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस हाईलाइट कीजिए, उसमें आप अपने अचीवमेंट्स लिख सकते हैं, अवार्ड्स लिख सकते हैं, आपके गोल लिखिए, आपकी स्ट्रेंथ लिखिए, वीकनेस लिखिए, हॉबी लिखिए। और जो चीज़ भी आप लिख रहे हैं अपने रिज्यूम को बनाने के बाद में 10 बार पढ़िए और बोलने के लिए ट्राई भी कीजिए कि आपने जो लिखा है उसे कितने अच्छे वे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक बहुत ही कॉमन थिंग है, अगर गर्ल्स के रिज्यूम जब मैं देखती हूँ तो उसमें मुझे मैक्सिमम में हॉबी मिलती है लिसनिंग म्यूज़िक, और जो बॉयज़ के रिज्यूम है उसमें मैक्सिमम में मुझे मिलता है प्लेइंग क्रिकेट। देखो, कुछ भी हॉबी होने में कुछ भी गलत नहीं है, यानी कि अगर लिसनिंग म्यूज़िक है तो वो गलत नहीं है, प्लेइंग क्रिकेट है तो वो गलत नहीं है, लेकिन अपनी हॉबी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना आना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर अपनी हॉबी को लिसनिंग म्यूज़िक बता रहे हो, जब मैं उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि कैसे गाने पसंद है या क्यों सुनते हो या क्या अच्छा लगता है ऐसा म्यूज़िक में, तो फिर कैंडिडेट से जो हो जाते हैं बस अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। तो डोंट से लाइक दिस बस अच्छा लगता है, उसकी जगह आप ऐसे बोल सकते हो, यस सर आई लव टू लिसन म्यूजिक एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, इवन दो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, आई लिसन सम गुड सॉन्ग्स एंड इट मेक्स मी फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी एनर्जेटिक वेरी क्विकली। तो इस तरह से आप कुछ भी अगर अच्छा सा बताओगे तो इंटरव्यूअर ज़रूर इम्प्रेस होगा और आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं अपने रिज्यूम को बनाते टाइम। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ जो कोर पॉइंट है। फर्स्ट ये है कि आपके पास एक अच्छा रिज्यूम होना ही चाहिए, उसे आप एक प्रॉपर वे में कैरी कीजिए, एक फोल्डर में कैरी कीजिए। अनदर थिंग इज़ दैट आप जहाँ से भी रिज्यूम को प्रिपेयर करवा रहे हैं आप एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में उसे प्रिपेयर करवाइए ताकि वो एक अच्छा इंप्रेशन दे सके। कवर लेटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द रिज्यूम, तो कवर लेटर ज़रूर बनाइए, उस पर ध्यान दीजिए। और उसके अलावा रिज्यूम में जो कुछ भी लिखा है उसे 10 टाइम्स पढ़िए, उसे अच्छे से अच्छे वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए ताकि जो इंटरव्यूअर है वो आपको समझ पाए और आपसे इम्प्रेस हो पाए। अगर इन टिप्स का आपने ध्यान रखा है तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर इम्प्रेस होगा और इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के आपके चांसेस ग्रो करेंगे। यदि रिज्यूम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट आ रहा है जो पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, आप मेरे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड
रिज्यूम से रिलेटेड ऐसी कोई भी इशू अगर है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूँगी। अभी के लिए इतनी टिप्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी टिप्स लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।